Assalamu alaikum students. I hope you're all doing well. Today we will work on HTML list. HTML list हमारे पास क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी क्वांटिटी अगर लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनकी एक लिस्ट बनाकर ले जाते हैं, ठीक है। या तो आप उनको नंबरिंग देते हैं या फिर आप कोई बुलेट्स यूज़ करते हैं, डॉट या फिर स्टैरिक वगैरह जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह के बुलेट्स जो होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिखाती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 5-6 आइटम्स हैं, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकते हैं। लेट्स से आई हैव सम एक्सेसरीज लाइक पेन, पेपर, पेंसिल, प्रिंटर, दीज आर ऑल एक्सेसरीज, ठीक है। अगर हमने इनको लिस्ट के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? बुलेट्स यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, इसको हम बुलेट्स कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ये वाले जो बुलेट्स होते हैं हमारे पास, दीज आर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना असेंडिंग ऑर्डर में है, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है। दीज आर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम नंबर बुलेट्स यूज़ करें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, इनका कोई ऑर्डर है। जैसे नंबर 1 पे पेन है, सेकंड पे पेपर है, तो इनकी कोई ना कोई प्रायोरिटी सेट हुई होती है। आप इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर ऑर्डर लिस्ट। HTML में हम अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास ये डॉट्स की फॉर्म में, स्टैरिक की फॉर्म में डिफरेंट बुलेट्स होते हैं। दीज आर अनऑर्डर लिस्ट। और इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ UL टैग, ठीक है। U फॉर अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट, ठीक है। UL टैग जो है, इससे हम अपने लिस्ट स्टार्ट करते हैं और आपने अपने लिस्ट को एंड कहाँ से करना है, इसको क्लोज कैसे करना है, आपने इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। इन बिटवीन हम UL और L के दरमियान में जितने भी ये आइटम्स हैं, ये जो भी आपने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे पेन, पेपर, पेंसिल लिखा हुआ है, दीज आर ऑल लिस्ट आइटम्स। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको सेव करती हूँ लिस्ट के नाम से, राइट, list.html, मेक श्योर यहाँ पे ऑल फाइल्स लिखा हुआ आ रहा हो। ओके, सो HTML के लिए हम सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। आपने सीधा H लिखना है और आपके पास HTML का टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। स्ट्रक्चर हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिस्ट टाइप करनी है। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? UL टैग, ठीक है। U फॉर अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट। तो आपने यहाँ पे ये देखें, आपको शो हो रहा है UL। अच्छा, एक आपको U शो होगा और एक UL। U जो होता है वो अंडरलाइन करने के लिए होता है, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अंडरलाइन करने के लिए हम U यूज़ करते हैं, लिस्ट के लिए हम UL यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक सिंपल UL है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आइटम्स नहीं है। अभी सिर्फ हम अपने वेब पेज पे बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई अनऑर्डर लिस्ट बनने जा रही है, लेकिन उस लिस्ट में क्या होगा, कौन सी आइटम्स होंगी, वो हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, दीज आर लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट आइटम्स हमारे पास क्या है, जितनी भी है, जैसे यहाँ पे आपको पेन, पेपर, इंक लिखा नज़र आ रहा है, दीज आर लिस्ट आइटम्स, ठीक है। ओके, लिस्ट आइटम का टैग हमारे पास LI टैग होता है, L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम, लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे हम जो है लिस्ट आइटम टाइप करेंगे LI। इसके दरमियान में आपने अपनी आइटम का नेम लिखना है। लेट्स से मेरे पास था यहाँ पे पेन, और इसी को मैं कॉपी करके अगर पेस्ट कर लेती हूँ, उसको हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे, कंट्रोल C, सॉरी, मैं पेस्ट कर रही हूँ। लेट्स से जैसे मेरे पास ये था पेन, इसमें कर देते हैं पेपर, और
ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव के लिए मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल लेट्स रन इट ऑन ब्राउज़र। अगर हम इस पर ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन योर स्क्रीन, ओपन इन ब्राउज़र। ओके, ये देखिए ये आपको अनऑर्डर लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। ये आपको जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं ये किसके हैं, अनऑर्डर लिस्ट के हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप लोग साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ओके, दैट्स गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट इज सेम लाइक अन ऑर्डर लिस्ट, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आता है, आपने यूएल की जगह ओएल यूज करना है, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारा सिंटेक्स वही का वही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे यू हटाकर इसके रिप्लेस कर देना है ओ से, ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर। नाउ आई विल सेव दिस कोड एंड लेट्स सी। तो ये देखिए ये आपके पास क्या है, नंबर लिस्ट आ गया। ये मेरा फर्स्ट वाला था एंड दिस इज द अपडेटेड वर्जन। ओके, अब हमारे पास 1 2 3 जो है नंबर बुलेट्स आ गए हैं। अच्छा, नंबर लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी के साथ रोमन नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। रोमन नंबर्स यूज़ कर सकती हूँ, कैपिटल रोमन नंबर यूज़ कर सकती हूँ और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी हम अल्फ़ाबेट्स को कैसे यूज़ करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ स्लाइड्स में हर चीज़ क्लियरली बताई हुई है। आपने क्या करना है, टाइप को ए से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप बता देनी है ए। देखिए मैंने टी वाई टाइप किया था तो खुद ब खुद ही वहाँ पे टाइप का ऑप्शन आ रहा है, एट्रीब्यूट आ रहा है, और आपने यहाँ पे सिंपली ए कर देना है। अगर आप स्मॉल ए यूज़ करेंगे तो सारी लिस्ट जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चली जाएगी। अगर आप कैपिटल ए यहाँ पे लिखेंगे तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में शो होगी आपको, ठीक है। इसको मैंने सेव किया है कंट्रोल एस से एंड इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। ये देखिए ये आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। ओके, अगर मैं इस स्मॉल ए को यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्लेस कर देती हूँ, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। इसको पहले हम सेव कर दें और फिर देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। ये देखें ये आपके पास क्या है, लिस्ट कैपिटल लेटर्स में चली गई है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने अपने लिस्ट को रोमन नंबर्स के साथ यूज़ करना है तो हम यहाँ पर ए की जगह क्या देंगे, आई, ठीक है। आपने आई स्मॉल आई लिखने से आपके पास स्मॉल रोमन नंबर्स आ जाते हैं। ओके, मेरा ये पहले से कोड खुला हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए मेरे पास स्मॉल रोमन नंबर्स में हमारी लिस्ट जो है वो चली गई है। इसी तरह अगर आपने कैपिटल रोमन नंबर्स में लेकर जाना है तो आप इसको कैपिटल आई यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको सेव करें कंट्रोल एस से। सेव करना मत भूलें, अगर आप सेव नहीं करेंगे कुछ भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। एंड आपको अपना ब्राउज़र भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल रोमन नंबर्स में लिस्ट है। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और पैरामीटर है, अभी ये मैं यहाँ से टाइप रेज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबरिंग है, आपने अपनी मर्जी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं मेरी नंबरिंग 50 से स्टार्ट हो, नंबरिंग 100 से स्टार्ट हो, 10 से हो, जहाँ से भी आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे एट्रीब्यूट है दैट इज स्टार्ट, ठीक है। आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और लेट्स से मैं चाहती हूँ मेरी जो है नंबरिंग 10 से स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगी। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। ओके, इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से और ब्राउज़र पे हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। देखिए ये आपकी नंबरिंग जो है 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 11 12, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई इशू यहाँ पर? अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल यूज़ करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओएल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ऑर्डर लिस्ट में एक और काम कर सकते हैं, आपको नंबरिंग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। लाइक आपको जैसे यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है
10, 11, 12 आ रहा है। अगर आपने बैक जाना है 10, 9, 8 इस तरह पीछे को जाना है, नंबरिंग रिवर्स करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिवर्स का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखे रिवर्स्ड और ये रेस कर दें, सिंपली रिवर्स्ड लिख के इसको सेव कर दें Ctrl+S से। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आपके नंबर्स जो हैं वो रिवर्स्ड हो गए हैं। ठीक है, क्या हमने किया था, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे OL यूज़ किया, उसके बाद हमने लिस्ट आइटम सारी LI से यूज़ की। इसी को अगर हमने UL बनाना हो। अच्छा, एक और बात, ये रिवर्स्ड और स्टार्ट जो है ये सिर्फ ऑर्डर लिस्ट में वर्क करते हैं, अनऑर्डर में नहीं करते हैं, क्योंकि अनऑर्डर का तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबरिंग नहीं है, तो रिवर्स भी नहीं कर सकते हम उसको, ना उसको किसी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो सिंपल बुलेट्स हैं हमारे पास। तो ये सब जो हम पैरामीटर्स यूज़ करेंगे वो किस में करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में करेंगे, सॉरी ऑर्डर लिस्ट में करेंगे, अनऑर्डर में ये वर्क नहीं करते हैं। इसी तरह आपके पास ये जो आपने अल्फ़ाबेट्स और रोमन नंबर्स यूज़ किए थे, तो आपने कहाँ पे यूज़ किए हैं, ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप में से किसी को कोई इशू है तो मुझे काइंडली बताइए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं।